जाती है। राइट। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं अपनी व्यूअर से कि वो इस बार हमें क्या खास सिखा रही हैं। खास है इस बार ये कि आप अपने हाथों से राखी किस तरह बना सकते हैं। आपने अभी तक अपने भाई की कलाई पर अनेक तरह की राखियाँ बांधी होंगी, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ बिल्कुल यूनिक तरीके की राखी, जो है फ्रेश फ्लावर्स की राखी। सुनकर चौंकिए मत, फ्रेश फ्लावर्स की राखी। जी हाँ, इसको बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है रजनीगंधा के फ्लावर्स, थोड़ी सी कैलकटा ग्रास, कुछ रोज़ पेटल्स, एक थ्रेड, कैंची, ग्लू गन और ग्लू स्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले रजनीगंधा के फूलों को अलग कर लेंगे। इस तरह से हम सारे जो फ्लावर्स और बर्ड्स हैं उनको रिमूव करेंगे। ये राखी कई लेयर्स में बननी है। नीचे हम लोग बड़े जो फ्लावर्स है वो यूज़ करेंगे क्योंकि बिग लेयर चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की लेयर में आएंगे हम उनको छोटे फ्लावर्स वहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी बर्ड्स और ये फ्लावर्स ये अलग अलग हो गए। अब हम सबसे बड़े फ्लावर से शुरू करेंगे। आप इस तरह से एक गत्ता ले लीजिए, कोई भी गत्ते से ऐसे राउंड काट लीजिए और अब सबसे पहले हम बेस में इनको लगाना शुरू करेंगे। इसको बिल्कुल इस तरह से राउंड में हम लगाएंगे। इसमें आपको ध्यान रहे कि जो लेंथ है ये एक जैसी होनी चाहिए। कोई छोटी या कोई बड़ी हो तो आप उनको इक्वली ट्रिम कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमारी फर्स्ट लेयर बनके तैयार होगी। अब हम थोड़ी सी इस पर कैलकटा ग्रास लगाएंगे। इस ग्रास को भी फिनिशिंग से आप इसको ट्रिम कर लीजिए। देखिए इस तरह से, इससे थोड़ा सा क्या होगा, कलर थोड़ा सा सेपरेशन हो जाएगा तो कलर ब्रेक हो जाएगा। ये तो एक ही कलर की राखी अपील नहीं करेगी। देखिए अभी हमारा सेकेंड लेयर तैयार हो गई, जिसमें हमने फ्लावर्स के बाद में कैलकटा ग्रास अरेंज कर दी। अब हम इस पर रोज़ पेटल्स लगाएंगे। फिर से इसके ऊपर हम एक छोटा सा गत्ते का टुकड़ा रखेंगे और फिर इस पर कैलकटा ग्रास फिर से रखेंगे। अगर कैलकटा ग्रास आपको ना मिले तो जो मोरपंखी का जो पौधा होता है, जिसे हम बचपन में वो विद्या का वो फूल कहते थे, वो भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शंस है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास में ये रोज़ पेटल हो तो ही लगाना है। आपके पास कोई और अगर फ्लावर हो आप उसकी भी पेटल्स यूज़ कर सकती हैं और ट्यूब रोज़ की जगह भी आप दूसरे भी फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक बेसिक तरीका आपको आ जाएगा जिससे आप इसमें अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। देखिए अब एक और लेयर बन गई। इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी छोटी वाली कलियां हैं इससे वो लगाएंगे। देखिए आपको यदि बहुत सारी राखियाँ बनानी हो तो पहले ही आप ये सारी तैयारी करके रख लीजिए, फिर राखी बनाना शुरू कीजिए। देखिए अभी सेकंड लेयर बन गई। इसके ऊपर फिर से हम रोज़ पेटल्स लगाएंगे। रोज़ पेटल को आप थोड़ी बड़ी साइज़ की भी आप पेटल्स आप ले सकते हैं। आप चाहें अगर वाइट के ऊपर आपको लगता है कि ज़्यादा पेटल्स फैलाएं तो आप थोड़ी बड़ी पेटल्स ले लीजिए।
अब इसके ऊपर फिर से हम कैलकाटा ग्रास रखेंगे। ग्लू गन का इस्तेमाल आपको बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि ये बहुत ही ओवर हीटेड होती है। और फिर से इस पर ये छोटा सा गत्ते का टुकड़ा रखेंगे और इस पर कैलकाटा ग्रास रखेंगे। और सबसे आखिर में हम इस पर छोटी वाली कलियां रखेंगे। छांट लीजिए। एक साइज की आप कलियां ट्रिम करके इकट्ठी कर लीजिए। ये बहुत ही जल्दी बनती है राखी। जिस दिन राखी का त्यौहार हो उस दिन आप या तो सुबह इसको बना के रख लीजिए या फिर आप इसको पिछले दिन भी बना के रख सकती हैं। आप 3-4 दिन पहले भी इसे बनाएंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको संभाल के रख सकती हैं। देखिए, सबसे आखिर में आप इस पर इस तरह से कोई भी एक छोटा सा डेकोरेटिव फ्लावर रख दीजिए। तैयार हो गई हमारी फ्रेश फ्लावर्स की राखी। देखिए, और अब पलट कर इस पर ये धागा रख दीजिए। ये तो थी भैया की राखी। अब हम बनाएंगे भाभी की राखी। इसके लिए हम एक कार्ड लेंगे और इसे जिस तरह से हम ये कोन फोल्ड करते हैं इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए, इस तरह से ये कोन बन गया। अब हम इस पर इस तरह से फ्लावर्स लगाएंगे। नीचे की तरफ हम छोटी बड्स लगाएंगे। अब बीच के गैप्स पे हम सबसे छोटी बड्स लगाएंगे। जब ये राखी आप लेके अपने भैया और भाभी के पास जाएंगे तो ना केवल उन्हीं का दिल जीत लेंगे बल्कि पूरा परिवार भी आपकी इन अनोखी राखियों को देखकर हैरान रह जाएगा। और इनके जॉइंट्स पर हम लोग लगाएंगे ग्रास।